हेलो एवरीवन। तो रेलवे एनटीपीसी 2024 का वैकेंसी आ चुका है। टोटल 11,000 प्लस पोस्ट आए हैं, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट मिला करके रेलवे में। और जो फॉर्म अप्लाई होगा 9 सितंबर से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा ग्रेजुएट का और 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो लाया हूं कि कैसे आप एनटीपीसी का तैयारी कर सकते हो और एक बार में एग्जाम निकाल सकते हो और एक बार में आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है कि अगले साल फरवरी मार्च में होगा ये एग्जाम, तो आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम है। तो अभी सही टाइम है अगर आप तैयारी करना चाहते हो रेलवे का। तो अगर आप सोचोगे कि दिसंबर में स्टार्ट होगा करूंगा तब फिर आपका बहुत डिले हो जाएगा। अभी बहुत अच्छे टाइम है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि एनटीपीसी का एक कंप्लीट स्ट्रेटजी लाइए। तो देखो, एक बहुत मेहनत से मैंने सारा कुछ बताया है, एकदम सब कुछ डिटेल में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सब कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है, वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी इसमें मिलती है, उसके बाद कौन कौन सा स्टेज में एग्जाम होगा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, सीबीटी वगैरह सब कुछ, कितना टारगेट रखना चाहिए, मैथ्स का स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए, रीजनिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होना चाहिए, जीके का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सिलेबस क्या है, और अदर टिप्स भी मैं दूंगा कि जो कि एग्जाम निकालने के लिए आपके लिए नेसेसरी होता है। और सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबा होगा, आप आराम से जब टाइम मिले तो देख सकते हो, 1.5 स्पीड में देख सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। लेकिन वीडियो ये जरूर देखना अगर आप रेलवे के एग्जाम देने वाले हो। प्लस साथ में मैं ये बोलूँगा कि ये जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं एसएससी वाले भी इसको आराम से दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इंग्लिश इसमें नहीं पूछा जाता। तो ये और अच्छी बात है। हम क्या क्या बताएंगे इस वीडियो में, आपको पोस्ट डिटेल के बारे में कंप्लीट बताएंगे, सैलरी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है वो मैं बताऊंगा, एग्जाम फॉर्म फिलिंग का डिटेल में बताऊंगा, कब से फॉर्म फिल कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन सा होता है, सब्जेक्ट वाइड मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। ठीक है, बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए बुक बताऊंगा, कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अब मॉक प्लस एनालिसिस, मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो, एनालिसिस कैसे करना होता है मॉक टेस्ट का। और एक और, हाँ, आपके लिए एक फ्री बुक गिव अवे भी है जो कि मैं 5 लोगों को देने वाला हूं गिव अवे। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, कहीं मैं बताऊंगा बीच वीडियो में कि गिव अवे कैसे आपको मिल सकता है। ठीक है, जो बुक्स आपको दिख रहे हैं वही आपको मिलने वाला है गिव अवे 5 लोगों को। तो सबसे पहले विदाउट डिले क्यों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट डिटेल के बारे में जान जाते हैं। तो 2 तरह के पोस्ट इसमें होंगे, जो कि ग्रेजुएट वाले होंगे और जो अंडर ग्रेजुएट वाले होंगे। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उनके लिए 8,113 पोस्ट है, लेकिन वो अंडर ग्रेजुएशन है, इसका मतलब आप अंडर ग्रेजुएट भी हो, 12th पास भी हो, तो आप ये वाला वैकेंसी भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए जो ग्रेजुएट है 11,500 के आसपास आपके पास वैकेंसी है, उनमें से फाइट करना। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट है 12th वाले हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही पोस्ट है, ये ग्रेजुएट वाले पोस्ट होते हैं। ठीक है, और जो एज लिमिट है, एज लिमिट मैं आगे बताता हूं। और इसका फॉर्म डेट का जो अप्लाई है ग्रेजुएट वालों का 14/9 से स्टार्ट हो जाएगा और जो अंडर ग्रेजुएट का है 21/9 से स्टार्ट है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल फटाफट जान जाते हैं, जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे आरआरबी का है, टोटल पोस्ट आए हैं, देखो कौन कौन से ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट कौन कौन सा है। आप इसमें टिकट सुपरवाइजर बनोगे, स्टेशन मास्टर बनोगे, गुड्स ट्रेन मैनेजर बनोगे। इनका जो लेवल है 6 लेवल वाले 2 हैं और उसके बाद 5 लेवल का है। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होगा। तो जो टाइपिस्ट होगा उनमें आपको स्किल टेस्ट भी पूछा जाएगा। 6 लेवल 6 लेवल 5 लेवल 5 लेवल। और इनिशियल पे क्या है, देखो बेसिक पे है 35,400। अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हो तो 35,400। अगर टोटल जो देखा जाए तो लगभग 60 से 70,000 आपका इन हैंड सैलरी बनता है। ठीक है, इसकी पोस्टिंग होगी ऑल इंडिया। और जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है उनके लिए आपका एज जो क्राइटेरिया है 18 से 36 है। जिनको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जिन्हें पहले से पता है ये सब के बारे में, डिटेल के बारे में, वो स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आगे बढ़ा करके आप स्ट्रेटजी देख सकते हो। एग्जाम पैटर्न देखना तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी जिनको देखना है वो कंप्लीट देख सकते हो। तो 18 से 36 है, 1736 वैकेंसी। टिकट सुपरवाइजर में स्टेशन मास्टर समझते हो, एक स्टेशन का पूरा करता धरता वही है, पूरा स्टेशन को वही चलाता है कि कैसे चलेगा, कहाँ पे क्या बनेगा। तो स्टेशन मास्टर एक अच्छी पोस्ट होती है, पूरा स्टेशन आप संभालोगे। समझो कि आपके आसपास का एरिया का कोई स्टेशन है, उसमें आप स्टेशन मास्टर हो, तो अच्छा खासा है इसमें। और जो लेवल 5 वाली इसकी सैलरी जो बनेगी 55-60 के आसपास, 50 तक 55 तक बन जाती है। ठीक है, एक रफ मैं बता रहा हूँ सैलरी कितनी बनेगी। उसके बाद है 12th लेवल वाला का। 12th वाले का 21 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और चलेगा 1 महीने तक। आप
फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और ग्रेजुएट वालों का 14 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 13/10 यानी कि अक्टूबर तक आप 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। देखो 12 लेवल वालों के लिए देखो लेवल 3 का पोस्ट है, लेवल 2 का पोस्ट है। इसमें क्या टिकट क्लर्क है, टाइपिस्ट का पोस्ट है, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है। इनका जो सैलरी होगा लगभग वही 40 से 50 के आसपास का बनेगा। ठीक है, 40 से 50 के आसपास इन हैंड सैलरी बनेगी। और इसमें एज लिमिट जो है 18 से 33 साल है। ठीक है, 18 से 33। लेकिन कोविड की वजह से 3 साल का एक्सटेंशन हो गया, यानी कि अगर आप 39 साल तक भी हो, 1/1/2025 तक क्राइटेरिया रखा गया कि 1/1/2025 को अगर आप 39 साल से कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 1/1/2025 से 18 साल या फिर 18 साल से ज़्यादा एज है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें 18 से 33, लेकिन 18 से 36 हो जाएगा क्योंकि 3 साल कोविड की वजह से जो हुआ था गड़बड़ी, उसके लिए आपको एक्सटेंशन मिला, तो आप 36 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एज 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस वगैरह देखो, मेडिकल स्टैंडर्ड भी सबको दिया गया है कि कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। देखो जो टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, इसमें B2 और A2 कैटेगरी है। B2 A2 देखो क्या है, स्टेशन मास्टर के लिए तो A2 चाहिए, मतलब कि आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपके पास विदाउट ग्लासेस आपका जो पावर 6/9 होना चाहिए। बाकी में विथ और विदाउट है, लेकिन स्टेशन मास्टर जो A2 है, A2 वाले में, स्टेशन मास्टर में A2 इसमें, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका चश्मा लगा नहीं होना चाहिए, बिना चश्मा के 6/9 आपका विजन होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ये देख लेना एक बार आप चीज़ें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका कब तक माना जाएगा, 1/1/2025 तक आपका एजुकेशन ग्रेजुएट हो जाना चाहिए और या फिर 12th पास होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करोगे, 500 रुपये फॉर्म अप्लाई का चार्जेस है। ठीक है, किसके लिए, जनरल के लिए और OBC EWS के लिए। ठीक है, 500 रुपये। लेकिन जब आप एग्जाम में अपीयर करोगे तो 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये एग्जाम फी है। उसी तरह से जब ST SC कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 250 फीस लगेगा। लेकिन जब अगर आप एग्जाम में अपीयर करोगे तो आपका फीस वापस हो जाएगा, यानी कि फीमेल ST SC इन कैटेगरी के लिए फ्री है, फ्री। ठीक है, फॉर्म फ्री है, सिर्फ फॉर्म भरते समय आपको पैसा लगेगा। और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, पूरा इंडिया में अलग अलग सिटी के अलग अलग रेलवे का वेबसाइट है। ठीक है, आप वहां से अपने जोन से, अपने एरिया से आप अप्लाई कर सकते हो, सबका अलग अलग वैकेंसी होगी। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि रेलवे की वैकेंसी में क्या क्या चीजें हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे है। देखो एग्जाम पैटर्न में देखो CBT 1 एग्जाम होगा। सबसे पहले CBT 1 एग्जाम, जिसका कॉमन एग्जाम होगा ग्रेजुएट लेवल वाले के लिए और अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए अलग होगा। इस पेपर में क्या पूछा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस होंगे, मैथ, रीजनिंग और GA जनरल अवेयरनेस होगा। इसमें इंग्लिश नहीं होगा, तो जिसका इंग्लिश वीक है उनके लिए काफी अच्छा है कि इंग्लिश आपसे नहीं पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन मैथ्स का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन आपका जीके का। जीके में ही ज्यादा क्वेश्चन है और ज्यादा मेहनत जो आपको करना है जीके में ही करना। 30-30-40 सेम एक मार्क्स का रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 आपको नेगेटिव होगी, मतलब एक गलती करोगे तो 0.33 मार्क्स माइनस हो जाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव ज्यादा नहीं करना है। देखो टारगेट जो रखना होगा ना आपको, 100 में 90+ मार्क का टारगेट रखोगे तभी कट ऑफ क्लियर होगा। इसका अगर आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो CBT 2 में जाओगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 में, जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे 20 गुना जो वैकेंसी है, वैकेंसी जितना भी है उसका 20 गुना लोगों को मेंस दिया जाएगा। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब सिर्फ मेरिट इससे नहीं बनेगा, इसके मार्क्स पे, सिर्फ मेंस के मार्क्स पे और बाकी टाइपिंग वगैरह पे बनता है। तो जो इसमें कट ऑफ क्लियर करेगा फिर मेंस में आएगा। मेंस में क्या है, सेम ही सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया। टाइम कितना है, 1.5 घंटे का टाइम है प्री में भी और मेंस में भी 1.5 घंटे का, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिया गया। इसमें था 100 क्वेश्चन, इसमें 35, 35, 50, 120 क्वेश्चन को ही 90 मिनट में करना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क पॉजिटिव और नेगेटिव 1/3 0.33 नेगेटिव, इसलिए आपको ध्यान से करना है। इसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए 120 में 110 मार्क्स लाओगे तभी आप मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अच्छा जगह आपको मिल सकता है। मैं जनरल, OBC और EWS के लिए बोल रहा हूँ, ST SC के लिए थोड़ा कम लाना पड़ेगा, PWD के लिए अलग लाना पड़ेगा, लेकिन इतना टारगेट आपको लेकर के ही चलना पड़ेगा दिमाग में आगे से कि 110 लाना है। देखो मैथ और रीजनिंग में तो आपको फुल स्कोर करना 35-35 और हो सकता है 50 में आपको GA में 40-35, इतना भी स्कोर करोगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस है। सभी जोन का कट ऑफ अलग अलग जाता है, जैसे रांची है, रांची का अलग जाएगा, पटना का अलग जाएगा, अहमदाबाद का अलग जाएगा, तो सबका कट ऑफ अलग अलग जाता है, लेकिन कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, उसके बाद CBAT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं। इसका 30% वेटेज रहता है। मान लीजिए कुछ पोस्ट है, जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर है,
स्टेशन मास्टर एक और पोस्ट है जिसमें कि आपका सी बैट टेस्ट होगा, अगर आप उसको पास करोगे तो। मेंस का एग्जाम होता है ना, लेवल वाइज अलग अलग होता है, लेवल 5 का अलग होगा, लेवल 6 के लिए अलग होगा, ऐसे अलग अलग 3-4 लेवल है, तो सबका अलग अलग, अगर आप चारों लेवल में क्वालिफाई कर गए तो 4 लेवल का अलग अलग एग्जाम होगा, ठीक है। साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट आपको 5 टेस्ट होता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही किया जाएगा, जिसमें कि 20-20 क्वेश्चन होंगे, 5-5 मार्क्स का होगा सब लगभग। और आपको इसमें क्या होता है, 42 मार्क्स लाना आपका कंपलसरी है, टी स्कोर होता है। 5 टेस्ट होगा 20-20 मार्क्स का अलग अलग, इसमें आपको हर में 42 मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी है। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपको इतना मार्क्स लाना ही होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना अच्छा है। 30% मार्क्स इसका जुड़ेगा और 70% मार्क्स इसका जुड़ेगा, दोनों का रेशियो निकाल के जो जितना बनेगा परसेंटेज, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आई होप कि समझ गए होंगे। लेकिन ये सिर्फ दो पोस्ट के लिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए सी बैट होता है और स्टेशन मार्केट के लिए, बाकी पोस्ट के लिए आपका ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ के लिए आपको टाइपिंग स्किल का चाहिए, जिसमें भी टाइपिस्ट लिखा हुआ था ना, उसमें स्किल टेस्ट चाहिए। आप हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो, इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो। इंग्लिश में करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर उस पर। और हिंदी में करोगे तो 25 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, तभी क्वालिफाइंग करूंगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता, लेकिन आपको टेस्ट को पास करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये सब हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, ठीक है। मेरिट बनेगा सी बैट का जो मार्क्स है 70% और 30%, 70% CBT 2 का और सी बैट का 30% मार्क्स जोड़ करके आपका मेरिट बनेगा। लेकिन जिसमें नहीं चाहिए, सिर्फ CBT 2 का मार्क्स पे ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और जितने लोगों का जितना ना पोस्ट है, उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। कांग्रेचुलेशंस, आपका आ गया अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन इससे पहले आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यहाँ से हम स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे हमको इतना मार्क्स लाना है, अपॉइंटमेंट लेटर हमको कैसे मिलेगा, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना होगा भाई, कि हमको कितना मार्क्स लाना है। जब तक नहीं डिसाइड करोगे कि हमको कितना, कौन से सब्जेक्ट में कितना लाना है, तो आप अच्छे से तैयारी कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले सी बैट में आपको 100 मार्क्स है तो 90+ टारगेट करके चलो। CBT 2 जो है, CBT 2 उसमें 120 मार्क्स का 110 टारगेट आपको करके चलना है। सी बैट टेस्ट में 100% मार्क टारगेट करो कि मैं पूरा का पूरा सही करूंगा, और हो जाता है, ये इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। टाइपिंग में आपको टारगेट कर लेना होगा, अगर टाइपिंग में है तो, कि 40 हमको अपना स्पीड इंग्लिश में करना और 30 स्पीड हिंदी में करना है। कोई में से एक, दोनों में से एक ही आपका स्पीड बढ़ाना है। इंग्लिश में या तो टाइपिंग करो या तो हिंदी में ही, ठीक है, दोनों नहीं। अब हम आ जाते हैं मैथ की स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो मैथ की स्ट्रेटजी, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी स्ट्रेटजी बताऊंगा और घंटा भी बताता जाऊंगा कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। देखो मैथ्स के लिए आपको 3-4 घंटे देने होंगे, ठीक है, 3 से 4 घंटे, 3 घंटा मिनिमम और 4 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम देना नहीं है, ठीक है। और इसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए, फुल स्कोर होना चाहिए, प्री में भी और मेंस में भी, और मैथ्स में हो जाते हैं। अगर आप नहीं करोगे मैथ्स में तो समझो फिर आप थोड़ा पीछे हो गए। सब सिलेबस में क्या क्या है, नंबर सिस्टम पूछे जाते हैं, डेसिमल पूछा जाता है, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन मतलब होता है जो कि एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो होता है। टाइम एंड वर्क 2 लिख दिया, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब का भी बेसिक आपको पूछा जाएगा। 10th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपका अर्थमेटिक का भी चीज़ें हैं और एडवांस का भी है। कुछ सब्जेक्ट, कुछ चैप्टर्स नहीं है, जैसे कि एवरेज इसमें नहीं दिया हुआ है, जैसे कि आपका 3D नहीं दिया हुआ है, आपका इसमें पार्टनरशिप नहीं है, रेशियो, प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है। तो ये सब सब्जेक्ट पे आपको एक एक करके कमांड करना होगा। अब हम कैसे करेंगे भाई, इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे? तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाओगे सबका कहीं वीडियो देख करके, तो आपका सही नहीं होगा। आपको एक बार कोर्स पढ़ना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको नोट्स कॉपी बनाना पड़ेगा, अपना नोट्स कॉपी चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर्स का, जितना भी चैप्टर्स है सिलेबस का बनाना पड़ेगा। कहाँ से बना सकते हो? एक तो है कि पेड कोर्स, आपने रेलवे NTPC का कहीं से कोर्स देखा 599,000 रुपये में, आपने कोर्स ले लिया पूरा, आप वहाँ से एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करते जाओ, जो भी टीचर बताएं जैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ते जाओ। दूसरा है कि यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि RRB NTPC सर्च करोगे, मैथ प्लेलिस्ट, तो बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें से किसी का भी कर सकते हो। लेकिन मैंने एक बार रिसर्च करके देखा तो 82 वीडियो का मैथ भाई महेंद्रा सर का है, डिवोशन इंस्टीट्यूट का एक है, डिवोशन इंस्टीट्यूट, उनका प्लेलिस्ट है,
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैथ बाय महेंद्र सर, उनका पूरा अच्छे से मैथ्स कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, एक एक करके वीडियोस। यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छा टीचर से पढ़ रहे हो, किसी और को जानते हो, तो वहाँ से पढ़ते रहो, अपना नोट्स कॉपी धीरे धीरे करके बनाते रहो। नोट्स कॉपी कैसे बनाना चाहिए इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नोट्स कॉपी अच्छे से बनाना है, ठीक है। और नोट्स कॉपी कैसे बनाना है, चैप्टर वाइज बनाना है। एक चैप्टर करना है, उस चैप्टर पे 50-60 क्वेश्चन होने चाहिए। अब नोट्स कॉपी बना लिए, उसको बार बार रिवाइज करना है। नोट्स कॉपी को, इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5 बार, जितना बार कर सकते हो। अब उसके लिए प्रैक्टिस करना भी होगा। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो करोगे ना भाई, कहीं से पढ़ोगे, एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। कहाँ से कर सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मैथ की बुक आ जाएगी एनटीपीसी की, वहाँ चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, वहाँ से आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी रेलवेज का क्वेश्चन आया हुआ है सब मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन नहीं करते जाओगे तो भूलते जाओगे। मान लो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, आप उसके बाद 10 दिन के बाद जब आगे प्रॉफिट लॉस में चले जाओगे ना, तो छोड़ दोगे अगर टाइम एंड वर्क को, तो आप उसको भूल जाओगे। इसलिए क्या करना है कि बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। रिवीजन का एक तरीका होता है, जैसे मान लिए आज क्लास किए, आज क्लास हुआ, तो उसी दिन शाम को आपको सबसे पहले तो क्लास का देख लेना है। फिर अगले दिन क्लास में जाने से पहले एक बार कॉपी को पलट के देख लिए कौन कौन सा क्वेश्चन था। फिर 2 दिन के बाद फिर से उसको रिवाइज करना है। फिर 7 दिन के बाद फिर से रिवाइज करना है। एक दिन, कुछ दिन हो गया, जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओ तो उससे पहले इसी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस को रैंडमली अपने कॉपी से बनाने की कोशिश करो। फिर 1 महीने के बाद, मतलब ऐसे कर करके जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो तब तक आप 7, 8 बार, 10 बार आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर लिए हो, ठीक है। और क्या करना, 50 सेट्स मैथ फ्रॉम एनी वीडियो, ये कंप्लीट कर लोगे। साथ साथ में क्या करना ना, मैथ्स का ना वीडियो रहेगा कि 30-30 क्वेश्चन का जो वीडियोस होता है, मैथ्स का क्वेश्चन करवा देंगे। सर्च करोगे एनटीपीसी मैथ्स क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, आपको 30-30 क्वेश्चन का 1-1 घंटे का वीडियो होगा। 50 सेट जरूर कर लेना है उस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से, ठीक है। और कभी कभी दोबारा भी देख लेना है कि कैसे करते समय क्या करना है, अपने पास एक कॉपी रखनी है, जो क्वेश्चन नहीं बनता हो उसको उस कॉपी में लिख भी लेना है। 50 सेट मैथ समझ गए, वीडियो से कर सकते हो या फिर खुद से अपना बुक से 50 सेट सॉल्व करना है तुमको कम से कम एग्जाम से पहले। अब हम आगे चलते हैं, ये मैथ्स का हो गया हमारा। अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में कैसे करना है, तो रीजनिंग बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा जो आसान लगता है लोगों को रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या करना है, 2 घंटे डेली टाइम दोगे, काफ़ी है आपके लिए। और इसमें फुल स्कोर, इसमें भी आपका टारगेट होना चाहिए कि फुल स्कोर हो, आपका आधा नहीं। 30 में 30 मार्क्स इसमें लाना और आ सकता है। इसमें क्या करना है, इसका एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस में क्या क्या है। ये है रीजनिंग का, एनालॉजीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपका अल्फाबेट सीरीज है, मैथमेटिक ऑपरेशन है, रिलेशंस है, सिलोगिज्म है, जंबल है, वेन डायग्राम है। मतलब ये सब इजी चीजें हैं। मतलब जो रीजनिंग में सबका होता है वही चीजें हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस कहाँ से कर सकते हो भाई, फिर से वही अपना नोट्स कॉपी बनाना है चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर करके। हर चैप्टर में 20, 30, 40 क्वेश्चन होने चाहिए किए हुए, अच्छे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। या तो पेड कोर्स से कर सकते हो, अगर आपने ले लिया तो वहाँ कर सकते हो, या फिर फ्री यूट्यूब पे वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो पे आराम से मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, आप रीजनिंग बाय अनुभव सर सर्च करोगे तो 50, लगभग 45-50 वीडियोज है इनका। सारा वीडियोस देख लोगे ना, आराम से काम आपका हो जाएगा, पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन 60 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे और पूरा एक एक करके खत्म। रीजनिंग बाय अनुभव सर 45 से 50 वीडियोस इनके बीच में है, इनके प्लेलिस्ट में है। एक एक करके आपको सारा वीडियोस देख जाना है, ठीक है। RRB NTPC सर्च करोगे, वहां से भी आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा, किसी और टीचर का देखना चाहते हो तो RRB NTPC रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करोगे, वो मिल जाएगा। इनका मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और RRB NTPC हो गया। और क्या करना है ना कि उसके बाद क्या करना है, नोट्स कॉपी बनाना है आपको चैप्टर वाइज, एक एक करके चैप्टर वाइज, और प्रैक्टिस करना है। फिर एक चैप्टर मान लो पढ़ लिया कोडिंग डिकोडिंग, अब किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक लेनी, वहां से कोडिंग डिकोडिंग का 200 क्वेश्चंस कर लिए। और सिर्फ एक बार नहीं करना, 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करना है। कुछ क्वेश्चन को हाईलाइट करना, हाईलाइट करके रखना है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, जो कुछ क्वेश्चन अच्छा लगे। इजी क्वेश्चन को तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन चैलेंजिंग हो उसको दोबारा करना है, तभी होगा। जैसे मैंने बोला था कि 50 सेट आपका मैथ्स का करना, उसी तरह से 50 सेट आपका रीजनिंग का हो जाना चाहिए। कहीं से भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से कर सकते हो। वीडियो में भी 50-30 क्वेश्चन का आपको सेट कहीं ना कहीं वीडियो बताया, टीचर पढ़ा देगा, वहां से पढ़ सकते हो, खुद से बना सकते हो, लेकिन 50 सेट आपको करना है। उसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन किए बिना कुछ नहीं होगा। नोट्स कॉपी को बार बार बीच बीच में देखते रहना है। जो ट्रिक्स सिखाए गए हैं रीजनिंग में, टिप्स दिए गए हैं, उसको रिवाइज करते जाना है। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर आपको 50 तक याद होना चाहिए, क्यूब आपको 30 तक याद होना चाहिए, टेबल आपको 25 तक याद होना चाहिए, प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको
बीच बीच में रिवाइज करते रहना, तभी आपका 50 फुल में फुल स्कोर आएगा। ठीक है, फुल स्कोर इसमें लाना ही लाना है, या रीजनिंग में नहीं लाओगे तो फिर कैसे होगा, फिर आप जॉब के लायक नहीं बन पाओगे। आपको इसमें लाना ही, अपना बेस्ट एफर्ट करना है कि फुल स्कोर इसमें रीजनिंग में मेरा आ जाए। तो आई होप कि आपको रीजनिंग में भी पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, अपना नोट्स कॉपी बनाना है अच्छे से भाई, उसको रिवाइज करना है और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, वीडियो एक आध देख लेना है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को फंसाता है, वो है जनरल अवेयरनेस, जीए, और इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें, ये वाला चीज़ हमको आपको बहुत अच्छे से समझाना, मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। और इसी में देखो, मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम लोग ना फुल में फुल स्कोर उसके आसपास लेकर के आ जाएंगे, लेकिन जो जीए में बाजी मारेगा वही समझो मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम पक्का करवाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, मैं बोलूँगा कि 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर दिन, 4 से 5 घंटे। थोड़ा कभी कभी पढ़ सकते हो, कम पढ़ सकते हो, लेकिन टारगेट रखना कि 4 से 5 घंटे हर दिन पढ़े। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इसी सब्जेक्ट में करना है। ठीक है, अब सिलेबस में क्या है, सिलेबस मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस मैंने निकाल लिया। और इन सबका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैं स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका नाम गोल्डन एएसओ है। गोल्डन एएसओ टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डाल दूंगा पूरा पीडीएफ बना करके। ठीक है, प्लस साथ में लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप गोल्डन एएसओ चैनल ज्वाइन कर सकते हो। 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, इसमें और सब लोग अच्छे से मैं गाइड करता हूँ सबको। क्या क्या करंट इवेंट्स पूछा जाएगा, उसके बाद गेम्स स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है, लिटरेचर से पूछा जाता है, मोनूमेंट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइफ साइंस से 10th क्लास तक का लाइफ साइंस जो जनरल साइंस है उससे पूछा जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा हुआ था 1957, वो सब चीज़ें। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी पूछा जाएगा आपको, पॉलिटी पूछा जाएगा, मतलब बहुत सारे यूएन में इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ये सब पूछा जाएगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कॉमन एब्रीविएशंस पूछा जाएगा कि मान लो जी लैन का फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें, और भी यूनेस्को, ये सब चीज़ों का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वो पूछा जाएगा। फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब योजना का पूछा जाएगा कि कब से कब शुरुआत हुआ। फ्लोरा एंड फ्यूना, इंडिया में कौन कौन से फूल, अलग अलग अजीब टाइप के, इस टाइप चीज़ें, वो सब पूछा जाएगा। ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है, वो सब। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और करंट जीके भी पूछा जाएगा। तो ये सब सिलेबस है। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है भाई। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका तैयारी ना आपको करने के लिए मेहनत तो देखो करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से करना पड़ेगा। इधर उधर से सोचोगे वीडियो देख लूँ, थोड़ा मोड़ा यहाँ से क्वेश्चन कर लूँ, वहाँ से क्वेश्चन कर लूँ, तो आपका कभी भी जीए इंप्रूव नहीं होने वाला। आपको एक मेहनत करके नोट्स कॉपी पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, या नोट्स कॉपी बनाना पड़ेगा, या कहीं से खरीद लो नोट्स कॉपी और उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, या फिर किसी बुक से। क्वेश्चन देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रॉ सिल्क किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, डिजिटल कंप्लीट डिजिटल, जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि कंप्लीट डिजिटल स्टेट किसको घोषित किया गया है, ग्रीन हाउस गैस, 4 ऑप्शन रहेंगे, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा ऑप्शन में दिया जाएगा, कार मिरर में कौन सा लेंस यूज होता है, कौन सा मिरर यूज होता है, अशोकन स्क्रिप्चर जो था उसका लैंग्वेज क्या था, नॉर्थ में साउथ में क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता, किस फेस्टिवल के टाइम पे था ये, सेंटीग्रेड का यूनिट क्या होता है, सेंटीग्रेड किसका यूनिट होता है, या फिर सेंटीग्रेड किसका होता है टेम्परेचर का, केल्विन किसका यूनिट होता है, कौन सा प्लैनेट है जिसमें रिंग जैसा बना होता है, कौन सा सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इजी क्वेश्चन है कि हाँ रिंग है, सैटर्न है। बैक्टीरिया में जो दही जमता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, कितना बजट रेलवे मिनिस्ट्री को मिला था, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है, एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर होता है, उसका फुल फॉर्म। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपना शिफ्ट कैपिटल कब किया था, तुगलक कहाँ किया था, या फिर दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ किया था। टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड किसका, करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इजी क्वेश्चन पूछा। सतलज और बीस रिवर कौन सा कनाल जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस का कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। तो इजी क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस के साथ आराम से किया जा सकता है। तो मैंने आपको एक आइडिया भी बता दिया कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं। देखो 2 तरीके मैं बोलता हूँ कि 2 तरीका, या तो आप अपना
कोई किताब या नोट्स कॉपी कहीं से खरीद लो, अच्छे से पूरा कंप्लीट, और वहाँ से अपना रोज रोज करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है कि किसी का बैच ले लो, जीके का बैच ले लिया, 300-400 में मिल जाएगा। अपना नोट्स कॉपी खुद से बनाओ, या फिर वो नोट्स कॉपी प्रोवाइड करते हैं तो उसी को चिपका के बना सकते हो। ठीक है। किताब से कोई भी किताब, बहुत सारे जीके की किताब मिल जाएंगे, थोड़ा सा जा करके सर्च करना, सिलेबस से थोड़ा सा मैच करना अपने हिसाब से, जिसमें देखे कि हाँ बड़ा बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ, वो अपना कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि बैच लेकर के अपना नोट्स कॉपी खुद से बनाओ। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे मार्क्स ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। पर ये टाइम काफ़ी अच्छा खासा आपका लेगा। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा वो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है आपको। ठीक है। कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, ज्योग्राफी का कुछ चीज़ें पढ़ी, तो उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। इतिहास पढ़ लिया, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, तो क्या करना है, फिर उसके मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आप इधर उधर से सर्च करके लगा सकते हो, आपको लगाने। एमसीक्यू क्वेश्चन से ही आपका जो इंप्रूवमेंट होता है वो होता है। ठीक है। तो मैं तो यही करता था भाई कि मेरा तो दूसरा ऑप्शन मैंने फॉलो किया था, बैच ले लिया। बैच एक्चुअली मैंने ज्वाइन ही किया था, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बनाया था। नोट्स, हाँ, नोट्स से याद आया कि मेरा सारा जो नोट्स है ना, सरकारी बाबू सर्च करोगे, ठीक है, एक ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरा नोट्स कॉपी पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबका मैंने बना दिया। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको पढ़ने लायक है तो पढ़ सकते हो। थोड़ा सा पुराना नोट्स है, 3-4 साल पुराना, 5 साल पुराना, ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी वहाँ से क्विज भी दे सकते हो, सारा इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इंग्लिश का, सबका क्विज भी दे सकते हो। तो ये आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं टारगेट कर रहा हूँ कि सारे का कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में डाल दूँ, और कुछ दिनों में डाल भी दूंगा। ठीक है। तो ये था जीके का टारगेट जो कि मैंने बता दिया। जीके में आपको वही करना है कि आपको एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करते जाना है, कोई बुक से और कहीं से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो आपस में डिस्कस। अगर आपका ग्रुप बन गया तो आपस में एक एक टॉपिक पढ़ो और सब आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। ऐसे करके ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। और जब भी खाली बैठे हो, खाना खा रहे हो, 10-15 क्वेश्चंस देख लिए, ऐप रखो अपने पास, ऐप रखो, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए चुपचाप। अब हम चलते हैं कि कुछ अदर टिप्स, तीनों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। अच्छा, और उसके बाद जीके का आगे चीजें हैं कि आपको ना बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। एमसीक्यू कहाँ से कर सकते हो? किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज जो बुक आती है, सिर्फ जीके की आएगी, आप वहाँ से कर सकते हो। और टारगेट रखना कि हर सब्जेक्ट से कम 1000 क्वेश्चंस आपका हो जाए। ठीक है। प्लस साथ में क्या करूँगा कि एसएससी अड्डा का वीडियो जाता है, रोजगार विद अंकित का वीडियो जाता है, मैराथन आता है। मैराथन से आपको जो है ना 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो जाता है। एक टॉपिक उठाना, मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री उठा लिए, हिस्ट्री का 3-4 घंटे का वीडियो देख लेना, और उसको सिर्फ एक बार नहीं देखना, 3-4 बार उस वीडियो को देख लेना। प्लेलिस्ट में कहीं पे सेव कर लेना अपना, और उसको 3-4 बार देखना। आपको सर्च करना है अच्छे वीडियोस, और आपको मैराथन देखते रहना है। एक बार थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नोट्स कॉपी अपने पास रखना, एक नोट्स कॉपी बनाना। जब वीडियो देखना तो एक नोट्स कॉपी अपने पास रखना। जो भी क्वेश्चंस तुमको लगे कि मेरे से नहीं बनेगा, उसको उस कॉपी में लिख लेना। उसमें अलग अलग सेक्शन कर लेना। वीडियो देखते समय 5-7 सेक्शन कर लिए, हिस्ट्री का अलग कर लिया, पॉलिटी का अलग कर लिया, ऐसे करना। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी का क्वेश्चन अगर कोई तुमको लगा, नया क्वेश्चन दिखा, कुछ एक्सप्लेनेशन नया दिखा, तो क्या करना, पॉलिटी वाले में उस क्वेश्चन को लिख लेना वीडियो देखते टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से इजीली समझा देता हूँ। या 2 तरीके हैं। पहला, आप बुक से अपना पढ़ सकते हो थ्योरी, या फिर किसी बैच से। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, एमसीक्यू, बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं। किरण पब्लिकेशन बुक या फिर कोई भी अदर बुक आपके पास है, उससे कर सकते हो। ठीक है। 1000 क्वेश्चंस आपको टारगेट करना है। प्लस साथ में मैराथन जरूर करना। 5-5, 6-6 घंटे का वीडियो होता है हर टॉपिक पे। सर्च करोगे एसएससी अड्डा पे, या फिर रोजगार भी अंकित, या फिर और भी 100 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन आपको करवाए रहेंगे एक टॉपिक पे, वहां से कर लेना। और उसको एक नोट्स कॉपी में पिरो देना, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट लगे तो। ठीक है। और टारगेट कितना होना चाहिए आपका? टारगेट जो होना चाहिए प्री में आपका 90+ मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है। टारगेट जो होना चाहिए 90+ मार्क्स का प्री में होना चाहिए। और कैसे हो सकता है ये टारगेट? तभी अचीव हो सकता है जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट भी लगाना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मॉक नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा नहीं। और स्टार्टिंग से ही मॉक लगाना आपको शुरू कर देना चाहिए, अभी से ही। हर वीक एक मॉक लगाओ, कम से कम एक मॉक लगाओ, उससे इंप्रूवमेंट होगा आपका। ठीक है। लेकिन 150 मॉक्स जो लगाने, उसमें से पहला 50 मॉक्स है ना, जो बुक से लगाने। ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक ले आना, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, सेट आया हुआ है, उसी को सॉल्व करना। फिर जब वहाँ पे आदत हो जाएगी, तब आपको बाकी के टेस्ट जो है textbook.com से या फिर एनी अदर प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। ठीक है। वहाँ से मॉक दे सकते हो। 50 मॉक बुक से, थोड़ा सा आपको आदत हो जाएगी,
थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाएगा, नया नया रहोगे। स्टार्टिंग में ही अगर आप कंप्यूटर से लगाने लगोगे तो क्या होगा ना कि आपका टाइम बहुत कम है, 90 मिनट में आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बुक से पहले आदत बना लेनी है कि कैसे कैसे अपना टाइम एडजस्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले देना, कौन सा बाद में देना। फिर आप 100 मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक या फिर अदर प्लेटफॉर्म से दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक देना है और इसमें परचेस करना है टेक्स्ट बुक पे, तो आप टॉपर कूपन कोड यूज करके आप टेक्स्ट बुक पे परचेस कर सकते हो, कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। टॉपर कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। मॉक एनालिसिस, आपको मॉक का एनालिसिस भी करना होगा। अब जब मॉक सिर्फ लगाओगे तो सिर्फ ये नहीं कि मॉक लगा दिए, 1.5 घंटे का मॉक लगाए उसके बाद छोड़ दिए, फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। मॉक एनालिसिस प्रॉपर करना होता है। उसके लिए क्या होता है, एक मॉक की कॉपी बनाना होता है। आप मॉक की कॉपी बनाओगे और सारे सब्जेक्ट का देखना कि जो जो क्वेश्चंस नहीं बने उसको उस कॉपी में लिख लेना, ठीक है। उस कॉपी में लिख लेना और बीच बीच में जब आपकी कॉपी में 100-200 क्वेश्चन मतलब 3-4-5 टेस्ट का क्वेश्चन आ गया तो फिर रिवाइज कर लिया करो। 4-5 क्वेश्चन का अपने कॉपी में लिख लिया क्वेश्चंस जो जो नहीं बने, फिर बीच बीच में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे है। और मॉक एनालिसिस एकदम डिटेल में कैसे करना उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना कि मॉक का अच्छे से एनालिसिस कैसे किया जाता है। एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि मॉक स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू कर देना, वीक में 1 लगाना पहले, ठीक है। जब आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा, वीक में 2 मॉक लगाना शुरू कर देना, 50% सिलेबस। वीक में 3 लगाने देना जब 80-90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और डेली मॉक लगाना शुरू कर देना जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक अभी से लगाना, हर मॉक लगाना और हर मॉक में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है। और मॉक एनालिसिस अच्छे से करना है और रिवीजन करते जाना है। अब कुछ अदर टिप्स है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। अदर टिप्स ये है जिससे कि एग्जाम पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है, आपका सिलेक्शन जो नहीं होता लोगों का वही रीजन होता है कि कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आपका ऐसा ना हो कि मेहनत बर्बाद चले। सबसे पहला ये कि अलग अलग एग्जाम पे फोकस नहीं करना। जब हमारे पास जॉब नहीं होता ना तो जितने भी वैकेंसीज होती है सारे को हम देखते हैं, सारे का तैयारी बीच बीच में करने लगते हैं। 2 महीना इसका किए, 1 महीना उसका किए, ऐसा लगता है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। एक एग्जाम अगर आपने फोकस कर लिया है तो बस उसी एग्जाम को अच्छे से तैयारी करना है। हाँ, फॉर्म अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि अगर सिमिलर टाइप के एग्जाम हो, सिलेबस सेम ही हो, पैटर्न सेम लगभग मतलब उसी टाइप का एग्जाम हो, वही सब चीज़ें पूछ रहा है तो फॉर्म भरना, लेकिन टारगेट एक ही एग्जाम को तैयारी करके करना, उसी से जो आपका हो जाएगा एग्जाम में जा करके दे आना। लेकिन एक देखो, एसएससी सीजीएल वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आरआरबी एनटीपीसी आराम से दे सकते हैं, क्योंकि मैथ इंग्लिश रीजनिंग वही है। इवन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इजी लगेगा आरआरबी एनटीपीसी, क्योंकि 90 मिनट का टाइम है। आपको 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया गया। तो एसएससी सीजीएल वाले आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने पे, आरआरबी एनटीपीसी पे नहीं। वो आपका हो जाएगा तैयारी अच्छे से करोगे तो। रिवीजन हमेशा करते रहना। बहुत लोगों को रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता, बट बिना रिवीजन किए आप सब भूलते जाओगे, आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आगे बढ़ते जाओगे बिना रिवाइज किए हुए ना तो पीछे वाली चीज़ें आप भूलते जाओगे। किताब बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बहुत कम बुक रखना है। मैंने जितना बुक्स आपको बता दिया बस उतना ही रखना है, और बस वीडियोस देखना है और अपना नोट्स कॉपी हो गया। और मैंने जो प्रीवियस ईयर का बुक बताया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बस उतना ही करोगे, उतना ही से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना कि आपको एक स्टेशन मास्टर बनना है, आपको गुड्स गार्ड जो भी है वो बनना है, उसको एकदम ध्यान में रखना है। जब भी आपको डिमोटिवेशन हो अपने गोल्स को याद रखो, ठीक है। जैसे ही आप अपने लक्ष्य से भटकोगे आप इधर उधर के काम करने लगोगे और आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए लक्ष्य से भटकना नहीं। थोड़ा सा डेली रूटीन बता देता हूँ क्या होगा डेली रूटीन आपका। देखो, डेली रूटीन आपको ये है कि मैं फिक्स नहीं बताऊंगा कि 4 बजे उठ जाना है, 4 से 8 ये पढ़ना है, फिर 8 से ये पढ़ना, वैसा कोई कर ही नहीं पाएगा। सबको अपने आप में एक फ्लैक्सिबल रूटीन रखना चाहिए अपने हिसाब से। अगर आप रात में पढ़ना चाहते हो तो आप रात में पढ़ो, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा, सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह में पढ़े, लेकिन टाइम 8 घंटे हर दिन निकालो कि मुझे पढ़ना है। अब अपने हिसाब से देख लो कि कौन सा टाइम किस सब्जेक्ट के लिए सुटेबल है। 2 घंटे ऐसा निकालो जो रीजनिंग के लिए सुटेबल है कोई भी, 3 घंटे आपको मैथ्स के लिए निकालना पड़ेगा, और 3 से 4 घंटे आपको जीके और करंट अफेयर्स के निकालना पड़ेगा हर दिन, ठीक है। तो इतना आपको करना ही पड़ेगा हर दिन, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा और हो जाएगा आराम से। अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करना है। देखो, और क्या करना है कि दिन का ये शेड्यूल एकदम फिक्स है, टाइट मत कर देना कि 7 से 10 हम तो मैथ्स पढ़ेंगे हर दिन, इतना ही पढ़ेगा। आपका नहीं हो पाएगा, एक न क्रॉस करोगे फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करे। ये सोचो कि ये तीनों चीज़ें हमको किसी दिन करना है। उसके लिए क्या करूँगा कि आप डेली का टारगेट अपना एक पेज लिख लो, और उसमें डेली डे 1 करके ऐसे टारगेट रखना। और डे 1 में आपको क्या करना है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग 1 घंटे का लेक्चर देखना, 1 आवर।
आप मैथ में आपको समय और दूरी का देखना है, जीके में इतिहास 3 घंटे देखना है, मॉक टेस्ट एक मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है परसेंटेज चैप्टर का। आपने सुबह में ही अपना टारगेट सेट कर लेना कि क्या क्या करना है, और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाए इसको टिक करते जाना है। और टाइम फ्लेक्सिबल रखना, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन टारगेट करना है कि इनमें से चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बस यही चीज़ें थी और कुछ नहीं, समझ गए। टारगेट आपको ऐसे ही डेली रूटीन रखना है और आगे बढ़ते जाना है। मैं बोलूँगा कि रास्ते में जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब रास्ते में जाओगे, आप यहाँ पे एक एस्पिरेंट हो, ठीक है, और आपको स्टेशन मास्टर तक पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, तो बहुत सारे रास्ते में आपको कठिनाइयाँ मिलेगी, आपको पता नहीं चलेगा कैसे जाऊँगा, कुछ बहुत सारी, लेकिन जब तक आपका लक्ष्य यहाँ पे है ना, आपकी निगाहें यहाँ पे है, तो धीरे धीरे करके गिरोगे, इम्प्रूव करोगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपने लक्ष्य इधर उधर भी रखा तो कभी आप इधर की तरफ चले जाओगे थोड़ी दूर, फिर कभी इधर चले जाओगे, फिर आपको लगेगा नहीं इधर जाते हैं, तो ऐसे करके अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे। एक लक्ष्य रखो और उसकी तरफ से आपको आगे बढ़ते रहना और अचीव हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि 90 मुझे लाना और उस पर फिक्स हो और अपने एफर्ट्स को बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका ये अचीव हो जाएगा। 120 में 110 लाना है मेंस में, तो आपका ये टारगेट आ जाएगा। बस इसको डाउन नहीं करना, कभी भी अपने टारगेट को नीचे मत करना कि मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि हर मॉक लगाओगे, हर 5 मॉक लगाने के बाद, 10 मॉक लगाने के बाद आपका 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आप में दिखेगा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको रास्ता सही नहीं लगेगा कि यार गलत जा रहा हूँ, पता नहीं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा कि नहीं होगा। उस टाइम पे अपने आप को सरेंडर कर देना भगवान के भरोसे कि जो भी होगा अच्छे होगा, और आपको बस क्या करना है कि मेहनत करते रहना और एक एक स्टेप करके आगे की ओर बस बढ़ते जाना। अपने आप आपको देखो ना, धीरे धीरे करके रास्ता दिखने लगेगा कि हाँ अब हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। और एक टाइम आप स्टेशन मास्टर, ये रेल है, ठीक है, ये सब ट्रेन है, ट्रेन का स्टेशन मास्टर है, आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, या फिर कोई भी और अदर पोस्ट हो सकता है आपका फेवरेट, वहाँ पे पहुँच गए हो। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और यू कैन डू इट। ओ हाँ, और मुझे मैंने लास्ट में शुरू में बोला था गिव अवे के लिए कि गिव अवे भी दूंगा। ठीक है, तो गिव अवे तो ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि आपका नेम लिखना है। ठीक है, कि आप कहाँ से हो, और उसके बाद फ्रॉम नेम, मान लो आपने लिख लिया गोपाल फ्रॉम बिहार, या फिर रांची झारखंड, ऐसे लिख दिया। फिर दूसरा में आपको लिखना है कि आपका फेवरेट पोस्ट कौन सा है। ठीक है, तीसरा आपका फेवरेट पोस्ट कौन सा है एंड वाई। ठीक है, आपका फेवरेट पोस्ट कौन सा है और वाई क्यों, और उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या करोगे, व्हाट विल यू डू अचीव इट। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नाम, योर फेवरेट पोस्ट, वाई, क्यों वो फेवरेट आपको लगता है, और उसको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, कितना मेहनत करोगे, क्या चीज़ें करोगे, एकदम सटीक आंसर आपको लिखना है। ठीक है, और उसमें से 5 कमेंट्स जो मुझे अच्छे लगेंगे उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और उनके पास किरण पब्लिकेशन की जो बुक है प्रीवियस ईयर की, वो पहुंच जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई रिलेटिव तैयारी कर रहा है एनटीपीसी की और उसको पता नहीं चल रहा कैसे तैयारी करें, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसे वीडियोज लाता रहूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।